हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऋषि स्टूडियो में। आज हम आफ्टर इफेक्ट में महाशिवरात्रि पे वीडियो बनाएंगे, जिसका प्रोजेक्ट फाइल का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे प्रैक्टिस के लिए, तो आप प्रैक्टिस करते रहिएगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे राइट क्लिक करके एक नया कंपोजिशन बनाएंगे, जिसका नाम रखेंगे महाशिवरात्रि 2025, जिसके विड्थ को रखेंगे 90/20, हाइट को 1080, फ्रेम रेट इसका 30 रहेगा और ड्यूरेशन इसको 50 सेकंड रखेंगे। ओके करते हैं। फिर यहाँ पे शेप लेने के लिए इस रेक्टेंगल टूल पे हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारा एक शेप बन के तैयार हो जाएगा। फिर इस पे हमको ग्रेडियंट लेना है, तो उसके लिए हम फिल पे आएंगे और यहाँ से हम रेडियल ग्रेडियंट को लेके ओके कर देते हैं और इस ब्लैक वाले नोट को इस कॉर्नर में सेट कर देंगे। ये हो गया हमारा। अब इसके कलर को चेंज करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और वाइट वाले की जगह पे हम कलर को टाइप करेंगे 0F7B90 और ब्लैक वाले की जगह पे ब्लैक ही रहेगा और इसको थोड़ा सा हम आगे बढ़ा देते हैं और इसको भी हम थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे। ठीक है। अब इसको रीनेम करेंगे, तो सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे तो रीनेम वाला ऑप्शन आ जाएगा और नाम रखेंगे BG, तो ये हमारा बैकग्राउंड हो जाएगा। फिर इसको हम Ctrl+D से डुप्लीकेट करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके फिर ओके कर देंगे, तो ये वाला ऑप्शन आ जाएगा और इसको हम ऊपर ले चलते हैं। ठीक है। और इसको हम थोड़ा सा नीचे लाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करके इसके कलर को हम थोड़ा सा डार्क कर लेते हैं। ठीक है। और इसको लाएंगे यहाँ पे नीचे की तरफ, तो ये यहाँ पे आ गया और इसको सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे और नाम रखेंगे बेस हो गया हमारा। और फिर BG को सिलेक्ट करके यहाँ पे सिलेक्ट करके ओके करेंगे और इसको लाएंगे यहाँ पे, ताकि यहाँ पे हमारा जो है ये बेस वाला जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे यहाँ पे। तो ये हमारा हो गया। उसके बाद से फिर से इस पर डबल क्लिक करेंगे और फिल पे आकर इसको यहाँ पे सॉलिड कलर ले लेते हैं। तो ये वाइट वाला कलर है, इसको यहाँ पे हम थोड़ा सा येलो कलर कर लेते हैं, ये वाला। ठीक है। और यहाँ पे आकर सर्च करेंगे हम CC स्टार ब्रश, तो CC स्टार ब्रश को इसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है। और इसके स्केटर को रखेंगे हम 500 और ये स्पीड जो रहेगा इस प्ले करते हैं, तो ये काफ़ी फास्ट चल रहा है, तो इसको कर देते हैं 0.05, तो ये थोड़ा स्लो आएगा। ठीक है। और ग्रिड स्पीड को हम कर देते हैं 2 और इसको यहाँ से सिलेक्ट करके इसके ब्लेंडिंग मोड को हम ऐड कर देंगे। तो अगर आपका ये ऑप्शन नहीं दिखेगा तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शो करेगा। ठीक है। और इसको ला कर रखते हैं यहाँ बेस के नीचे और इसको सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे, नाम रखेंगे CC स्टार ब्रश। ये हमारा CC स्टार ब्रश हो गया। अब हमको यहाँ पे स्टार बनाना है। ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे और स्टार टूल को लेकर यहाँ पे हम स्टार क्रिएट करेंगे छोटा सा। ठीक है। फिर इसी लेयर को सिलेक्ट करके एक यहाँ पे छोटा सा स्टार क्रिएट करेंगे। ध्यान रहे एक ही लेयर पे सब क्रिएट करना है हमको। तो ये हमारा जो है सब स्टार बन के तैयार हो गया और इसको हम कर देते हैं हाफ पे, ताकि काफ़ी लोड ले रहा है। फिर इसमें एनिमेशन देना स्टार में, तो इसको बंद करेंगे और साइड में क्लिक करके यहाँ से ऐड कर लेंगे विगल ट्रांसफॉर्म को और विगल ट्रांसफॉर्म की सेटिंग में आएंगे। फिर यहाँ पे ट्रांसफॉर्म दिख रहा है, इसमें आ जाएंगे और यहाँ पे स्केल को हम 50 कर देते हैं। ठीक है। तो आप प्ले करके देखिए, ये अपने जगह पे जो है ये बड़ा छोटा हो रहा है। ठीक है। और यहाँ पे हमको क्या करना है, रोटेशन को हमको 20 कर देना है, तो ये जो है अपनी जगह पे रोटेट भी होगा। ये देख रहा है, यहाँ पे भी हो रहा है, बड़ा भी हो रहा है। ठीक है। उसके बाद से पोजीशन को हमको कर देना है 10। ठीक है। तो ये अपने जगह पे मूव भी होगा। ठीक है। यहाँ से मूव भी होगा और इसको भी हमको 10 कर देना है, तो ये अपनी जगह पे ऐसे मूव होता रहेगा और मूव वाला जा। और ये काफ़ी फास्ट हो रहा है, तो इसको विगल स्पीड को हमको कर देंगे यहाँ पे 1, तो ये स्लो काम करेगा। ठीक है। तो ये हमारा स्टार भी हो गया। ठीक है। और अब हमको यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे डबल क्लिक करके इन सभी इमेज को हम इंपोर्ट कर लेंगे, जिसको आगे चल के हमें वीडियो में यूज करना है। ठीक है। तो ये हो गया। फिर हम यहाँ पे लॉर्ड शिवा को लेके यहाँ पे रख लेंगे। ठीक है। और यस प्रेस करके इसके साइज को कर देते हैं 30, तो ये छोटा हो जाएगा। ठीक है। और इसको लाएंगे थोड़ा सा हम यहाँ ऊपर की तरफ और यहाँ पे सर्च करेंगे VC रिफ्लेक्ट, इसको हम फोल्डर में डाल देंगे। आप डाउनलोड कर लीजिएगा, पिछली बार भूल गए थे तो इस बार पक्का डाल देंगे और ये यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आ गया और इसको रिफ्लेक्शन डिस्टेंस को कम करेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस कम हो गया और ओपेसिटी को कम करेंगे, ओपेसिटी भी कम हो गया और इसको हम कर देते हैं फॉलो अप और इसको बढ़ाएंगे थोड़ा सा ब्लर को और इस वाले को भी थोड़ा बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे ये ब्लर हो गया हमारा। ठीक है। अब इसके बाद से हम आएंगे, यहाँ से ले लेते हैं मून को
अब मून को रखेंगे हम बेस के नीचे, ठीक है, ये बेस के नीचे और इसको अलाइन करेंगे यहाँ पे सेंटर में, थोड़ा यहाँ से ऊपर आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद से हम लेंगे यहाँ पे त्रिशूल को मून के ऊपर रखेंगे और इसको ला कर रखेंगे हम यहाँ पे। अब हमको त्रिशूल में एनिमेशन देना है, ठीक है। तो पहले इसको हम ये वाला जो स्टार वाला है इसको लाते हैं हम बेस के यहाँ सबसे नीचे ला देंगे, ठीक है, ताकि त्रिशूल पे ये ना चढ़े, ठीक है। अब त्रिशूल वाले को सिलेक्ट करेंगे हम और त्रिशूल वाले पे एनिमेशन देना है, तो यहाँ पे सर्च करेंगे सीसी बेंडर को हम त्रिशूल पे लाके अप्लाई कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। इस पर डबल क्लिक करेंगे तभी हो जाएगा। और ये वाला जो नोड दिख रहा है आपको, तो ये टॉप वाला है तो इसको टॉप में रखेंगे और ये नोड बेस वाला है तो इसको यहाँ रख देते हैं। फिर अमाउंट पे हम अल्ट के साथ क्लिक करेंगे और स्क्रिप्ट लिखेंगे विगल ब्रैकेट में 1,50 ब्रैकेट क्लोज। अब इसके ऊपर एक इफेक्ट बनाना है जो मास्क ब्लैक होकर वाइट की तरफ दिखाई दे, तो उसके लिए यहाँ पे हम डबल क्लिक करेंगे तो एक हमारा शेप बन जाएगा और फिल पे आके इसके कलर को हम ब्लैक कर लेते हैं। फिर इसको हम राइट क्लिक करेंगे और प्री को हम करेंगे, नाम रखेंगे मास्क, ये हमारा हो गया। और यहाँ से हम इलिप्स टूल लेंगे, ठीक है, और इस पर हम डबल क्लिक करेंगे तो एक हमारा मास्क जो बन के तैयार हो जाएगा। और इसको हम इन्वर्ट कर देते हैं। फिर इसके सेटिंग में आएंगे और यहाँ पे आके 3 सेकंड पे आके, ठीक है, इसको पाथ पे और फेदर पे की लगाएंगे और फेदर कर देते हैं 200, ठीक है। फिर हम यहाँ पे आएंगे, ठीक है, और यहाँ पे आके डबल क्लिक करके इसको हम अल्ट कंट्रोल शिफ्ट से छोटा कर लेंगे पूरा एकदम यहाँ पे, और फेदर कर देते हैं 400। अब इसको प्ले करेंगे तो देखिए ये कैसे डिजोल्व होगा, ये हमारा डिजोल्व हो रहा है, ठीक है। अब इसको डिजोल्व होने के बाद यहाँ पे हमको माउंटेन लगाना है, तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे और माउंटेन को लेके यहाँ बेस के नीचे रखेंगे हम, मून के नीचे, ठीक है। ये माउंटेन हो गया, यस प्रेस करके इसके साइज को कर लेते हैं 60 और इसको लाके हम यहाँ रखेंगे इधर इस साइड में, ये हमारा ये यहाँ पे आ गया। फिर इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करके ट्रांसफॉर्म में आएंगे और इसको हम कर देते हैं फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो ये उल्टा हो जाएगा और इसको लाके हम इस साइड रख देंगे, ठीक है। ये दोनों साइड हो गया हमारा। अब हमको क्या करना है, इसको 3D में करना है, तो इन सबके इस 3D वाले ऑप्शन को हम जो है ऑन कर लेते हैं। ये 3D वाला ऑप्शन हमारा ऑन हो गया। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में आएंगे और यहाँ से कैमरा लेंगे। कैमरा हमारा 35 mm का रहेगा, आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम 35 mm का रखेंगे और इसको ओके करते हैं, ठीक है। तो कैमरा भी हमारा आ गया। फिर यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में आएंगे और एक नल ऑब्जेक्ट लेंगे, तो इसके एंकर पॉइंट को सेंटर में लाने के लिए यहाँ से एंकर पॉइंट टूल लेंगे और इसको कंट्रोल के साथ सेंटर में करेंगे तो सेंटर में हो जाएगा, और नहीं तो अल्ट कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तब भी सेंटर में आ जाएगा। और इसको सेंटर में अलाइन करना है तो आप यहाँ से भी सेंटर में इसको अलाइन कर सकते हैं, और नहीं तो इसको आप कंट्रोल होम प्रेस करेंगे तो सेंटर में आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा सेंटर में। अब इसको सिलेक्ट करके इंटर प्रेस करेंगे, नाम रखेंगे कैमरा कंट्रोलर, ये हमारा कैमरा कंट्रोलर हो गया, ठीक है। और इस कैमरे को हम जो है लिंक करा देंगे इसके साथ में। अब इसको 2 व्यू में लेना है तो आप यहाँ पे आके 2 व्यू पे ऑन करेंगे तो इसका 2 व्यू जो है आ जाएगा। अब इसको सेलेक्ट करके इसको आपको चेंज करना होगा, तब यहाँ से जो एंगल लेना होगा आप यहाँ से बॉटम टॉप जो है आप इसको ले सकते हैं। हम इसको एक्टिव कैमरा रखेंगे। फिर इसको चेंज करना होगा तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से लेफ्ट राइट टॉप जो भी करना होगा आप फ्रंट आप कर सकते हैं, तो इसको हम लेफ्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से हमको लीफ को लेना है, इस वाले लीफ को लेंगे, लीफ 8 को यहाँ पर रखेंगे, इसके 3D को ऑन करते हैं, ठीक है। और इसको लाएंगे यहाँ पीछे की तरफ यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाएंगे हम 7 सेकंड पे और ये कैमरा कंट्रोलर को सिलेक्ट करके P प्रेस करेंगे और पोजीशन पे की लगाएंगे, ठीक है। फिर हम आएंगे स्टार्ट में और यहाँ पे इसको हम सिलेक्ट करेंगे, तो इसको हम 3D ऑन नहीं किए थे, इसका भी 3D ऑन कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम पीछे ले चलते हैं, ये हमारा यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब हम मास्क वाले को सिलेक्ट करेंगे और इसको हम लाएंगे यहाँ पे आगे की तरफ, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। और इसके स्केल को हम थोड़ा सा बड़ा करेंगे, यस प्रेस करेंगे तो स्केल वाला ऑप्शन आएगा, तो ये हो गया। अब इसको सिलेक्ट करके हम F9 प्रेस करेंगे और नहीं तो इस पर राइट क्लिक करके की फ्रेम असिस्टेंट पे आके ईजीज कर देंगे तो हो जाएगा। तो इस की को पहले सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ग्राफ में आएंगे तो आपका ग्राफ ऐसा नहीं शो करेगा, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके ये वाला चेक कर देंगे तो आपका आ जाएगा एडिट स्पीड ग्राफ को। फिर इसको सिलेक्ट करेंगे हम और इसको हम आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इसको हम प्ले करते हैं, यहाँ पे ऐसे आ गया, ठीक है। अब हमको लीफ को जो एडजस्ट करना है तो यहाँ आ जाएंगे,
स्टार्ट में, ठीक है। और यहाँ पे आके इस लीफ को सिलेक्ट करेंगे और इसको आगे लाएंगे यहाँ पे, और इसको आर प्रेस करके इसको रोटेट करेंगे हम, और इसको हम यहाँ पे सेट कर लेते हैं इस कॉर्नर में। पहले इस मास्क वाले को हम यहाँ पे हाइड कर लेते हैं ताकि हमारा ये जो शिव जी वाला है वो दिखे। फिर लीफ को कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और आर प्रेस करके इसको रोटेट करके अपोजिट साइड कर लेते हैं यहाँ पे, और इसको ला कर रखेंगे हम यहाँ पे। ये जो है यहाँ पे आ जाएगा और यहाँ से इसको थोड़ा सा हम पीछे कर लेंगे, ठीक है। ये पीछे की तरफ चला जाएगा और इसको हम थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद से हम दूसरी लीफ को लेंगे इसको, और इसको ला के यहाँ ऊपर रखेंगे, ठीक है। इसके भी 3D को ऑन कर लेते हैं और इसको यहाँ पे आएंगे, स्पेस को प्रेस करके ऐसे ड्रैग करेंगे तो ये आगे पीछे हो जाएगा, और इसको लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे आ गया, और इसको ला के इस कॉर्नर में सेट कर लेते हैं और आर प्रेस करके इसको भी रोटेट कर देंगे इस साइड में। हम इसको आप अपने हिसाब से भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे और इसको लाएंगे हम यहाँ ऊपर की तरफ, और इसको आर प्रेस करके इसको रोटेट कर लेते हैं हम, यहाँ पे आ जाएगा ये, और इसको थोड़ा सा पीछे कर लेते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे आ गया और इसको हम यहाँ सेट कर लेते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से एक और लीफ लेंगे हम ये वाला, और इसको इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। और इसको हम यहाँ सेट कर लेते हैं। इसको पहले 3D ऑन करके इसको लाएंगे हम यहाँ पे, और कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, राइट क्लिक करके यहाँ से हम इसको फ्लिप हॉरिजॉन्टल कर लेंगे और इसको लाएंगे नीचे की तरफ, ठीक है। और आर प्रेस करके इसको भी हम रोटेट कर लेते हैं। ये हमारा जो है लीफ से ढक जाएगा। अब हम इसको प्ले करते हैं, देखिए यहाँ पे कैसे आ रहा है। तो ये जैसे यहाँ पे आ रहा है तो हमारा डिजॉल्व होना चाहिए। तो पहले इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल ए करेंगे और फिर यू प्रेस करेंगे तो सब आपस में कि हट जाएगा। और ये मास्क वाले को हम यहाँ पे रखेंगे, ठीक है। और यहाँ 3 सेकंड पाएंगे, पहले इसको हम यहाँ पे आते हैं, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करके यू प्रेस करेंगे और इस की को जो है हम आगे बढ़ा देते हैं ताकि यहाँ तक हमारा जो है की जो है आए। ये आया हमारा। तो अभी हमको और लीफ लगाना है आगे की तरफ। फिर हम यहाँ स्टार्ट में आ जाएंगे और ये वाला जो लीफ है इसको हम इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। और इसके 3D को ऑन करेंगे और इसको ड्रैग करके हम लाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको नीचे करते हैं पहले, और यस प्रेस करके इसके साइज को हम बढ़ा लेंगे यहाँ पे ताकि ये बड़ा दिखे। और कैमरे को मूव करते हैं आगे की तरफ, तो ये यहाँ पे हमारा लीफ जो है दिख रहा है, ठीक है। और इसको आर प्रेस करके इसको सीधा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेंगे। इसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे आप लोग को दिक्कत हो सकती है। ऐसे हमारा लीफ जो है आएगा यहाँ पे, और इसको हम थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं यहाँ पे। फिर इसको कंट्रोल डी से डुप्लीकेट करेंगे, आर प्रेस करके इसको उल्टा कर लेते हैं। ये उल्टा हो गया हमारा। अब इसको लाएंगे हम ऊपर की तरफ यहाँ पे और इसको थोड़ा पीछे कर लेते हैं। अब इसको हम प्ले करते हैं, देखिए कैसा आ रहा है हमारा ये। तो ये पहले ही लीफ वाला आ गया, तो इसको 4 सेकंड पाएंगे और इसको सिलेक्ट करके हम आगे बढ़ाएंगे। अब देखिए कैसा आ रहा है ये। यहाँ पे सही से आ रहा है, काफ़ी स्लो हो जा रहा है। तो लीफ को थोड़ा और पीछे ले चलते हैं हम इसको। इस सबसे ऊपर वाले लीफ को सिलेक्ट करेंगे हम और इसको हम यहाँ पे ले चलते हैं ताकि यहाँ पे ये हाइड हो जाए। जब यहाँ पे हमारा 7 सेकंड पे आए तो लीफ हमारा पूरी तरह से बाहर आ जाए। अब इसको प्ले करते हैं, आप देखते हैं कैसा आ रहा है ये। यहाँ पे लीफ हमारा जो है यहाँ पे दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा हम साइड में कर लेते हैं ताकि यहाँ पे जो हमारा लीफ है ये ऊपर वाला, इसको थोड़ा सा इधर कर लेंगे, ठीक है। और इस नीचे वाले लीफ को हम इधर कर लेते हैं। आप देखते हैं हमारा कैमरे के सेंटर में तो नहीं आ रहा ये, अब ये साइड से निकल जा रहा है हमारा ये, ठीक है। तो अब हम आ जाएंगे 7 सेकंड पे और यहाँ से हम मून वाले को सिलेक्ट करेंगे। अब पहले इसको मास्क वाले को ऑफ करके मून वाले को सिलेक्ट करेंगे, फिर पी प्रेस करेंगे और मून वाले पे की लगाएंगे। फिर आ जाएंगे 4 सेकंड पे और यहाँ पे मून को हम नीचे ले चलेंगे ताकि जब हमारा ये दिखे यहाँ से मून आते हुए दिखाई दे, तो इसको सिलेक्ट करके अपना प्रेस करेंगे और फिर ग्राफ में आके चेंज कर लेंगे। ये हो गया हमारा। और फिर त्रिशूल वाले को सिलेक्ट करेंगे और 5 सेकंड पे आ जाएंगे और पी प्रेस करके त्रिशूल पे की लगाएंगे और इस की को कर लेते हैं हम 8 सेकंड पे, ठीक है। और इसको कर देते हैं त्रिशूल को यहाँ पे नीचे की तरफ ताकि त्रिशूल हमारा जो है थोड़ा बाद में आए। और इसको भी सिलेक्ट करके हम F9 प्रेस करेंगे और इसके भी ग्राफ में चेंज कर लेते हैं। आप देखते हैं ऐसे आ रहा है। अब इसको हम यहाँ पे ऑन कर लेंगे। अब यहाँ से प्ले करते हैं, ये आ गया।
और जैसे हम 8 सेकंड पे आएंगे, 7 सेकंड पे, तो हमको यहाँ टेक्स्ट भी लिखना है। तो उसके लिए पहले इसको हम सिंगल व्यू ले लेते हैं और यहाँ से इसको फिट टू 100 कर देंगे। अब इसको बंद करेंगे, फिर यहाँ से टेक्स्ट टूल लेंगे और यहाँ पे टाइप करेंगे हैप्पी, ये हैप्पी हो गया, ठीक है। इसको सिलेक्ट करके और यहाँ से इसको सेंटर में लाएंगे हम, सेंटर में आ गया, ठीक है। और इसको कर देते हैं 70, थोड़ा छोटा हो जाएगा यहाँ पे, और इसके बीच की स्पेस को यहाँ से बढ़ा देंगे हम, ये हो गया। और इसको कर लेते हैं यहाँ से लाइट, पतला हो जाएगा। और इसको हम स्टार्ट करेंगे यहीं से, फिर इसके सेटिंग में आएंगे हम, एनिमेट में आकर यहाँ से स्केल को ऐड करेंगे, स्केल के अमाउंट को 0 कर लेते हैं। फिर रेंज सेक्टर में आएंगे और ऑफसेट को -100 पे जाके की लगाएंगे और फिर आ जाते हैं 10 सेकंड पे, 9 पे आ जाते हैं, 2 सेकंड काफ़ी है। और इसको हम 100 कर लेंगे। फिर एडवांस में आएंगे और इसको कर लेते हैं रैंप अप, इसको करेंगे 100 और इसको कर देते हैं इजी लो को 50, ठीक है। अब इसको प्ले करते हैं, ठीक है। पर ये बाउंस हो उसके लिए एनिमेटर 1 को सिलेक्ट करके कंट्रोल D से डुप्लीकेट करेंगे हम, और एनिमेटर 2 को ओपन करेंगे और यहाँ पे इसको कर देते हैं स्केल को 150, ठीक है। और रेंज सेक्टर को ओपन करेंगे, इस दोनों की को सिलेक्ट करके शिफ्ट ऑल्ट के साथ फॉरवर्ड वाला एरो की प्रेस करेंगे तो ये 10 फ्रेम आगे आ जाएगा। अब देखिए तो 9 सेकंड पे ख़त्म हो रहा है। 9 सेकंड पे आके इसको कंट्रोल D से डुप्लीकेट करेंगे और नीचे वाले को हम आगे बढ़ाएंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको ड्रैग करके नीचे लाएंगे यहाँ, और यहाँ पे डबल क्लिक करके लिखेगा महाशिवरात्रि, ये महाशिवरात्रि यहाँ पे हमारा आ गया। अब यहाँ पे इसको कर देते हैं 100, ये बड़ा हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ से इसको बोल्ड कर लेते हैं तो ये बोल्ड भी हो जाएगा। और ये जो स्पेस दिए थे इसको हम 0 कर लेते हैं। अब हम यहाँ स्टार्ट में आते हैं, तो हमारा जो मून है ये माउंटेन की आगे से निकल रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो यहाँ पे आएंगे नीचे और माउंटेन को भी हम मून के ऊपर और त्रिशूल के ऊपर कर देंगे तो ये पीछे से निकलते हुए दिखाई देगा, ठीक है। ये हो गया। और त्रिशूल को हम कर देंगे माउंटेन के ऊपर कि त्रिशूल यहाँ पे दिखाई दे, ठीक है। ये हो गया। अब हमको इसमें लाइट ऐड करना है, तो स्टार्ट में आएंगे हम और यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू में आएंगे और यहाँ पे हम लाइट को ले लेंगे, ठीक है। लाइट हमारा जो रहेगा स्पॉट लाइट रहेगा यहाँ से, ठीक है। ओके कर लेते हैं। फिर यहाँ से आ जाएंगे हम 2 व्यू में, और ये लेफ्ट वाला व्यू है तो पहले इसको लाएंगे हम यहाँ पे कैमरे के पास में, अपने इसको ऊपर कर लेते हैं कैमरा कंट्रोलर के पास में। और यहाँ पे आएंगे इसकी सेटिंग में हम आएंगे, ट्रांसफॉर्म में आएंगे और इसको हम थोड़ा रोटेट करेंगे, इसको हम 7 कर देते हैं वाई एक्सिस को, ठीक है। और इसको भी हम 7 कर देंगे, ये सीधा हो गया, ठीक है। अब इसको हम करना है हमको सेंटर में, तो इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको हम कर लेते हैं फ्रंट व्यू, और फ्रंट व्यू में आके इसको लाएंगे हम यहाँ पे सेंटर में, ये हमारा सेंटर में आ गया, ठीक है। फिर इसको यहाँ से लेफ़्ट व्यू कर लेंगे और इसको कम करना है तो उसके लिए हम लाइट सेटिंग में आएंगे, ठीक है। और ये एंगल जो है, एंगल को हम छोटा कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इस फेदर को बढ़ा देंगे, ठीक है। अब इस दोनों पे की लगा देंगे और पहले इसको हम लिंक करा देते हैं, किससे, कैमरा कंट्रोलर से, ठीक है। अब की लगाए हैं, यू प्रेस करेंगे, की यहाँ पे आ जाएगा। फिर आ जाएंगे 7 सेकंड पे, ठीक है। और 7 सेकंड पे आने के बाद इसको हमें 100 कर देना है एंगल को, ताकि ये पूरा फैल जाए। और इसको हमें फेदर को 50 कर देना है। तो यहाँ पे हमारा लाइट भी लग गया। अब इसको हम आ जाते हैं यहाँ पे सिंगल व्यू में। अब इसको प्ले करते हैं, यहाँ इसको मास्क को सिलेक्ट करते हैं पहले, ठीक है। और इसको लाएंगे थोड़ा सा हम 3 सेकंड पे, ठीक है, यहाँ पे, ताकि पहले से ही आए। अब मून वाले को भी हमको कर देना आगे, ठीक है। ये जो मून वाला है, इन दोनों की लगाए हैं, इसको भी हमें यहाँ से ले लेना है। आप देखिए, आपने हमारा वीडियो यहाँ तक देखा, इसके लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।